हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होगा क्योंकि आज का टॉपिक है गुप्त काल। और आज इसी से रिलेटेड प्रश्न को कवर करेंगे क्योंकि यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन शायरी से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब टूटने लगे हौसला तो याद रखना, बिन मेहनत की तक तो ताज नहीं होता। जब टूटने लगे हौसला तो याद रखना, बिन मेहनत की तक तो ताज नहीं होता। ढूंढ लेना अंधेरों में भी मंजिल, ढूंढ लेना अंधेरों में भी मंजिल, जुगनू कभी रोशनी का मोहताज नहीं होता। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ भी था? तो आर्यभट्ट ऐसा व्यक्ति था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गुप्त शासकों की सरकारी यानी दरबारी भाषा क्या थी? गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संस्कृत भाषा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के सिक्के विशेष जारी किए थे? शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने चांदी के सिक्के विशेष रूप से जारी किए थे। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। और एक बात और कहना चाहते हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को प्रेस कीजिए ताकि अच्छी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। महरौली दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? चौथी सदी में हुआ था। लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो चौथी सदी में हुआ था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दिल्ली के महरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रगना में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो चंद्र के स्मृति में है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कालिदास के द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक कौन था? अग्निमित्र था। कालिदास के द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक कौन था? अग्निमित्र था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कालिदास की कृति कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृतियों में होती है? अभिज्ञान शकुंतलम की। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय निम्नलिखित में से किस युग को जाता है? वो गुप्त युग को जाता है। गुप्त युग में दशमलव प्रणाली का खोज हुआ था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सही सुमिलित नहीं है? कौन सही सुमिलित नहीं है? भर्तृहरि मेघदूत से संबंधित नहीं है। तो आपका सही सुमिलित कौन नहीं है? भर्तृहरि मेघदूत से संबंधित नहीं है। मुद्राक्ष के लेखक विशाख दत्त थे। नीतिसार के लेखक कामंदक थे। और अष्टांग हृदय के लेखक बाणभट्ट थे। तो आपका सही मिलान इसमें किसका नहीं है? भर्तृहरि मेघदूत से सम्मिलित नहीं है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, तो चलिए उसको मिलान करते हैं। श्रेष्ठी साहूकार से संबंधित है। सार्थवाह व्यापारी से संबंधित है। कुल्ली शिल्पी यानी कारीगर से संबंधित है। काश्यथ जो है ना लेखक से संबंधित है।
तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो समुद्रगुप्त को कहा गया। कविराज की उपाधि किसने धारण किया था? तो समुद्रगुप्त के द्वारा। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सुक्रोप कहा गया है? स्कंदगुप्त को किस स्तंभ में सुक्रोप कहा गया है? कहोम स्तंभ में कहा गया है। कहोम स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त को सुक्रोप के नाम से जाना जाता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो दिनार के नाम से जाना जाता था। गुप्त काल की मुद्रा दिनार के नाम से जाना जाता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुमार संभवम के लेखक कौन थे? तो कालिदास थे। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कालिदास। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो कुमार गुप्त को माना जाता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुमार गुप्त। प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अधिनियमों में देखा जा सकता है और गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार भी हुआ है। तो दोनों ऑप्शन सही है, परंतु व्याख्या सही नहीं है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, तो चलिए उसको मिलान करते हैं। आर्यभट्ट आर्यभट्टी से संबंधित है। धन्वंतरी नवनीतम से संबंधित है। और ब्रह्मगुप्त ब्रह्मा सिद्धांत से संबंधित है। और बरामिहिर पंच सिद्धांत के लेखक कौन थे? बरामिहिर थे। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराठ प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने करवाई थी और दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई थी? दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई थी? तो स्कंदगुप्त ने करवाई थी। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पुंडवर्धन भक्ति प्रांत अवस्थित थी कहाँ पर? तो यहाँ उत्तर बंगाल में अवस्थित है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। परम भगवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो समुद्रगुप्त था। परम भगवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो समुद्रगुप्त था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त हुए। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के सामंत थे। गुप्त किसके सामंत थे? तो गुप्त कुषाणों के सामंत थे। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? बोध गया में बनवाने के लिए अनुमति मांगे थे। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मंदिर निर्माण काल का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? मंदिर निर्माण काल का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? तो गुप्त काल में ही उसका निर्माण हुआ था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुआ है? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा हुआ है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या था?
गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या था? उपज का छठा भाग था। उपज का छठा भाग था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से एक पतन से संचालित होता था। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संबोधित संचालित होता है? ताम्रलिपित से संचालित होता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ताम्रलिपित। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? रूपक के नाम से जाने जाते हैं। चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता है? रूपक कहा जाता है। चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, तो चलिए उसको एक बार मिलान कर लेते हैं। भक्ति उपरिक से संबंधित है। विषय विषय पति से संबंधित है। नगर नगर पति से संबंधित है। और ग्राम ग्रामिक से संबंधित है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सुमिलित नहीं है? कौन सुमिलित नहीं है? महाभाषपति गज सेना का अध्यक्ष था। नहीं, यह गलत है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने धारण किया था। चंद्रगुप्त के द्वारा महाधीराज की उपाधि धारण किया गया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, तो चलिए उसको मिलान करते हैं। प्रयाग इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख, यह समुद्रगुप्त से संबंधित है। बिलसड़ जो है ना, कुमार गुप्त से संबंधित है। और भीतरी स्तंभ लेख स्कंद गुप्त से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख यह बंधु बर्मन से संबंधित है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण किया था? शकों के उन्मूलन के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो विष्णु था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नगरों नगरों का क्रमिक पतन किस काल में एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल की थी। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुप्त काल। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो गुप्त वंश के शासक ने दिया था। ब्राह्मणों और मंदिरों को भूमि अनुदान में दिया था। सबसे अधिक गुप्त वंश के शासक ने दिया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, तो चलिए उसको मिलान करते हैं। विशाख दत्त विशाख दत्त नाटक के लेखक जो है विशाख दत्त था, ठीक ना। नाटक के लेखक विशाख दत्त था। और खगोल वैज्ञानिक एक बारामिहिर जो है ना, खगोल वैज्ञानिक था। चरक क्या था? चिकित्सा से संबंधित था। चरक चिकित्सा से संबंधित था। और ब्रह्मगुप्त गणित से संबंधित है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र कौन था? उज्जैन था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? उज्जैन हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, तो चलिए उसको मिलान करते हैं। वास्तु भूमि
कृषि योग्य भूमि को वास्तु भूमि कहा गया। अपृहत भूमि को निवास योग्य भूमि को अपृहत भूमि कहा गया। अपृहत भूमि, जंगली भूमि को भी अपृहत भूमि कहा जाता है। खील भूमि को कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि को खील भूमि कहा गया। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सुमिलित नहीं है? तो कौन सुमिलित नहीं है? प्रयाग प्रशस्ति रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया था? नहीं, गलत है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक इतिहासकार बीएस स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर बीए स्मिथ पुकारा था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? स्कंद गुप्त था। स्कंद गुप्त था। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? वो स्कंद गुप्त था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फाहियान और हेनसोंग ने राज्यों को देखा था। फाहियान और हेनसोंग ने किसके राज्यों के क्रम को देखा था? तो चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और हर्षवर्धन के राज्यों को देखा था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। धनवंतरी थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से एक थे जो प्रसिद्ध थे चिकित्सक के लिए। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो प्रयाग अभिलेख से प्राप्त होता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस काल में स्त्रियों को पुरुषों के बराबरी मानी जाती है? तो गुप्त काल में ही स्त्रियों को पुरुषों के बराबरी मानी गई। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुप्त काल। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? तो सत्ता के नियंत्रण के लिए अतिरिक्त कलह, सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को बीना बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया था? तो समुद्रगुप्त था जो बीना बजाते हुए सिक्कों पर आकृति बनवाया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त। मिहिर कुल का संबंध था, मिहिर कुल का संबंध हुन से था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? हुन हो जाएगा। कनौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे कौन? कनौज को सर्वप्रथम महत्ता किसने प्रदान किया था? तो मौखिर ने प्रदान किया था। मौखरी ने प्रदान किया था। कनौज को सर्वप्रथम महत्ता किसने प्रदान किया था? मौखिर ने प्रदान किया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गुप्त वंश किसके लिए प्रसिद्ध है? गुप्त वंश कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।